प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख 16 मार्च 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में बाढ़ नियंत्रण के लिए 657.99 करोड़ मंजूर। रिव्यू मीटिंग में सख्त दिखे सीएम सैनी, बोले स्टड सर्वे में लापरवाही पर एफआईआर कराए डीसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में नल और नहरों की सफाई सुनिश्चित करें और आगामी मानसून के मौसम में राज्य में कहीं भी जलभराव न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 56वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का ध्यान शहरों और गाँव में संरचनाओं को खड़ा करने और मजबूत बुनियादी ढांचे की स्थापना पर होना चाहिए, जो मानसून के मौसम में घरों और खेतों में पानी के प्रवाह को रोक सके। सैनी ने राज्य भर में स्टोन स्टड निर्माण, स्टोन स्टीनिंग, नालों की रिमॉडलिंग, स्थायी पंप हाउस निर्माण, निचले इलाकों में पाइपलाइन बिछाने और बाढ़ के पानी को नालों में छोड़ने पर जोर दिया। हरियाणा वासियों के लिए गुड न्यूज, जल्द शुरू होगा नई मेट्रो लाइन का काम। हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी आई है। मई महीने में प्रदेश को एक और मेट्रो लाइन मिल जाएगी। गुरुग्राम में मेट्रो डे लिमिटेड नई मेट्रो लाइन के पहले चरण का काम शुरू कर देगी। इस प्रोजेक्ट में हुड्डा सिटी सेंटर से शहर के सेक्टर 9 तक 15.2 किलोमीटर लंबे वायडक्ट और 14 एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण शामिल होगा। इस हिस्से की लागत 1286 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल पिछले हफ्ते गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी किया था। इसके लिए 22 अप्रैल 2025 को बोलियां खोली जाएंगी। उसके तुरंत बाद ही सफल बोली लगाने वाले को काम करने का आदेश दिया जाएगा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग के 5000 पोस्ट पर लटकी तलवार, जानिए कारण। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में टीचरों की संख्या को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए रैशनलाइजेशन किया है। सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूलों में जो लोग पढ़ाते नहीं हैं, यानी ऐसे कर्मचारी गैर शिक्षकीय डिपार्टमेंट में आते हैं, ऐसे कर्मचारियों की संख्या को अब कम किया जाएगा। इस कड़ी में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर शिक्षा विभाग से ली जा रही कितने गैर शिक्षकीय कर्मचारी काम कर रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शिक्षा विभाग में 5000 से ज्यादा पद खत्म किए जा सकते हैं। लोगों का प्यार ही मेरी जिंदगी का ऑक्सीजन है, जब तक ये ऑक्सीजन मुझे मिलती रहेगी मैं जिंदा रहूंगा। विज लोगों से मिल रहे भरपूर प्यार को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले कि यही उनकी जिंदगी का ऑक्सीजन है, जब तक ये ऑक्सीजन मुझे मिलती रहेगी मैं जिंदा रहूंगा। आज जनता ने उनके ऊपर अपना प्यार बरसा दिया है। पहले नगर परिषद चुनाव में भी लोगों ने अपना प्यार दिखाया है और आज जो लोगों का प्यार मिल रहा है वो उनकी जिंदगी का ऑक्सीजन है। विज ने कहा कि लोगों का ये प्यार विज के लिए ऑक्सीजन का काम करता है और जिस दिन से प्यार मिलना बंद हो गया उस दिन भी वे रुक जाएंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें भेंट किए गए गुलदस्तों का अंबार लग गया। बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें गुलदस्ते भेंट किए। हरियाणा में छात्रों को 5 दिन के अंदर टैबलेट जमा करने का आदेश, नहीं मानने पर भुगतने होंगे ये परिणाम। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के सभी राजकीय स्कूलों में परीक्षाओं के बाद विद्यार्थियों से टैबलेट वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अगर कोई विद्यार्थी जानबूझकर टैबलेट जमा नहीं कराएगा तो बोर्ड की ओर से उसका परिणाम रोका जा सकता है। यदि किसी तरह परिणाम जारी हो भी जाता है तो विद्यार्थी को स्कूल से बिना टैबलेट जमा कराने के बाद साथ ही एसएलसी, डीएमसी और चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा। विद्यार्थियों को टैबलेट के साथ चार्जर, सिम और अन्य मिला सामान भी जमा कराना होगा। स्कूलों के कक्षा प्रभारी को टैबलेट जमा करने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी वापस आए टैबलेट का रिकॉर्ड स्कूलों को रखना होगा। साथ ही विद्यार्थियों का डाटा ऑनलाइन करने के भी आदेश दिए गए हैं। फरीदाबाद के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी, नीलम पुल पर जाम से मिलेगी मुक्ति, शुरू हुआ स्लिप रोड का काम। नीलम रेलवे पुल से रोज 1 लाख से अधिक वाहन चालक आवागमन करते हैं। सुबह, शाम व वर्षा के दौरान वाहन इस पर रेंगते रहते हैं। हालांकि पुल की दोनों लेन की सड़क की मरम्मत हो चुकी है, लेकिन फिर भी राहत नहीं मिल पा रही है। इसी राहत के लिए अब इस पुल के साइड में स्लिप रोड बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। ये काम नीलम चौक से हाईवे की ओर पुल पर उतरते समय वहीं और चल रहा है। एसएसबी अस्पताल के सामने से सड़क को हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा। इससे हाईवे पर गलत दिशा में चलाने से वाहन चालकों को छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही जो लोग इस पुल से ओल्ड फरीदाबाद जाना चाहते हैं वो स्लिप रोड से होकर निकल जाएंगे। उन्हें ट्रैफिक सिग्नल पर जाम में फंसना नहीं पड़ेगा।
सरकारी भर्तियों के लिए कब होगा हरियाणा सीईटी, सीएम नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी 2025 का आयोजन मई 2025 में होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप सी, ग्रुप डी और नॉन गैजेटेड पदों पर भर्ती के लिए सीईटी परीक्षा कराई जाती है। मुख्यमंत्री ने सीईटी की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, नए नियमों और मापदंडों के अनुरूप आगामी मई माह में आयोजित की गई सीईटी की परीक्षा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी 2025 के लिए जनवरी में आवेदन मांगे थे। इस बार सीईटी कई बदलावों के साथ होगा। ये 3 साल के लिए मान्य होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पदों से 10 गुना ज्यादा शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। अब तक 4 गुना बुलाए जाते थे। इसके साथ ही अब तक सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 नंबर नहीं मिलेंगे। हरियाणा पुलिस, जेल विभाग और होमगार्ड की भर्ती भी सीईटी के तहत होगी। भिवानी में सरसों की खरीद शुरू। आरती बोले सिक्योरिटी मांगी तो नहीं करेंगे खरीद, लावणी नहीं होने से आवक धीमी। भिवानी में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। ऐसे में आरती व प्रशासन आमने सामने आ गया है। आरतियों ने सिक्योरिटी भरने से मना करते हुए कहा कि अगर उनसे सिक्योरिटी मांगी तो वे सरसों की खरीद नहीं करेंगे। इधर प्रशासनिक स्तर पर कहा जा रहा है कि सुचारू रूप से सरसों की खरीद होगी। वहीं अभी सरसों की कटाई व कड़ाई नहीं होने के चलते आवक काफी धीमी है। आरती एसोसिएशन के प्रधान भूरू ने कहा कि पिछले साल भवानी खेड़ा सोसाइटी के माध्यम से हैंडलिंग एजेंट बनाया गया था। हैंडलिंग एजेंट बनाकर उनसे 25-25 लाख रुपए सिक्योरिटी में की रजिस्ट्री व खाली चेक लिए थे। 4-5 दिन खरीद करके फिर हैफेड व वेयरहाउस की खरीद शुरू करवा दी। उनके 25 लाख रुपए 3 महीने के बाद वापस हुए। उन्होंने मांग की कि बगैर सिक्योरिटी भरे सरसों की खरीद कर सकते हैं। अगर उन पर ये सिक्योरिटी थोपी गई तो इसका विरोध करेंगे और ना ही पैसा भरेंगे और ना ही सरसों की आड़त का काम करेंगे। हरियाणा में 10 का जुगाड़, बिजली बिल 4 गुना कम। हिसार में पकड़ी गई मीटर टेम्परिंग, पुटरॉफिट का मीटर रीडिंग की स्पीड स्लो कर देते हैं। हरियाणा के हिसार में बिजली मीटर टेम्परिंग का बड़ा नेटवर्क चल रहा है। इससे बिजली निगम को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अकेले हिसार में बिजली निगम को 3822 मीटर में से 1381 मीटर टेम्पर मिले हैं, यानी हर तीसरे मीटर में गड़बड़ी मिल रही है। उपभोक्ता बिजली मीटर में छेड़छाड़ का बिल को घटा देते हैं। मार्केट में बिजली बिल घटाने का पुर्जा रेजिस्टेंस 10 रुपए में मिलता है। इससे 4 गुना तक बिल आसानी से घटाया जा सकता है। इससे ऐसे समझिए जैसे एक उपभोक्ता के घर का बिजली लोड 2 से 3 किलोवाट है तो इस हिसाब से उसका बिल करीब 3000 से 4000 के बीच आना चाहिए, मगर 10 रुपए के पुर्जे यानी रेजिस्टेंस से बिल 400 से 500 रुपए तक ही आता है। ये रेजिस्टेंस हिसार की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आसानी से मिल जाता है। रेजिस्टेंस करंट का फ्लो कब कर देता है। कैथल में निवेशकों के 100 करोड़ हड़ पे 25 महीने में दोगुने पैसे का लालच देकर 900 लोगों को ठगा, कंपनी एमडी विदेश भागे। कैथल जिले में 900 लोगों से करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। बीट फैक्सो नाम की कंपनी में 25 महीनों के भीतर निवेश की गई राशि को दोगुना करने का लालच देकर लोगों को जाल में फंसाया। कंपनी ने पहले कुछ लोगों को रिटर्न दिया, जिससे आम जनता का भरोसा बढ़ा, लेकिन जब बड़ी रकम निवेश हो गई तो इसके संचालक गुरबाज और सोनू निवेशकों का करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गए। जानकारी के अनुसार बिटफिक्स कंपनी करीब 3 साल पहले गांव जसवंती के गुरबाज और सोनू ने स्थापित की थी। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पीहो और कुरुक्षेत्र में ऑफिस खोले गए थे। इन कार्यालयों में कंपनी के एजेंट और कर्मचारी निवेशकों के भरोसा दिलाते थे कि उनका पैसा सुरक्षित है, 25 महीनों में 100% अधिक का रिटर्न मिलेगा। हरियाणा में इससे बड़े बीजेपी नेता की हत्या, पड़ोसी ने पेट और माथे में दागी गोलियां। हरियाणा के सोनीपत में भाजपा ने हत्या कर दी गई है। बीती रात हुए हत्याकांड को सुरेंद्र जवाहरा के पड़ोसी ने अंजाम दिया। आरोपी फरार है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 3 लोगों ने सुरेंद्र जवाहरा पर हमला करने की कोशिश की। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि पहले सुरेंद्र जवाहरा के साथ हाथापाई होती है और फिर गोली मार दी जाती है। सुरेंद्र जवाहरा को 2 गोलियां लगी, एक पेट में और दूसरी माथे में। बीती रात सुरेंद्र अपनी दुकान के पास थे, तभी पड़ोसी ने हमला कर दिया। बचने के लिए सुरेंद्र दुकान में भागी और गोली लगने के बाद वहीं गिर गए। शव को गांव खानपुर कला स्थित भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भिजवाया गया। पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।